बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया और पदभार ग्रहण खुद जेपी नड्डा ने कराया। मौजूदगी थी अमित शाह की और कई केंद्रीय मंत्रियों की और बीजेपी के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की। आपको बता दें कि जब नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर ही उनका भव्य स्वागत किया गया। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। दिल्ली के सभी सांसद वहां मौजूद थे। आज जब नितिन नवीन इस केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे तो हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें रिसीव किया और खुद जेपी नड्डा अध्यक्ष के कमरे तक ले गए और उन्हें पकड़कर अध्यक्ष के आसन पर बिठाया। उसके बाद नितिन नवीन ने सभी पदाधिकारियों से मुलाकात की। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में पहुंचे थे सबसे उन्होंने मुलाकात की और सबने उनका अभिनंदन किया। आपको बता दें कि नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं, 3 बार बिहार में मंत्री रह चुके हैं। अध्यक्ष पद को लेकर के जब चर्चाएं चल रही थी तो नितिन नवीन का नाम कहीं नहीं आ रहा था। कई सारे दिग्गज नेताओं के नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी, नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन कह सकते हैं कि अचानक से ये चौंकाने वाला नाम सामने आया, क्योंकि नितिन नवीन को लेकर के किसी भी तरीके से बीजेपी के गलियारे में कोई चर्चा नहीं थी। वैसे भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति में हैं तो जब भी कोई फैसला आता है तो वो चौक उत्तराखंड। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी पर सदा हमला समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से जब ये सवाल प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं कि इस तरह के किसी शब्द का प्रयोग किसी ने मंच से किया है। मुनीजराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। विकसित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली विकास झा के साथ न्यूज स्टेट दिल्ली। आमतौर पर आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो अगर हम बात करें तो इन दिनों ये अंडा जो है वो विवाद का विषय बना हुआ है। मेरे हाथ में आप अंडा देख रहे हैं और देखें ये अंडा जो है इन दिनों कई सारी बातों को लेकर जो है वो विवाद में बना हुआ है। और कारण इसका ये है कि कुछ दिनों पहले एक YouTube वीडियो जो है वो रिलीज होता है जिसमें ये कहा जाता है कि एक ब्रांड कंपनी जो कि अंडे को बेचती है उसके अंडों में जो नाइट्रोफ्यूरॉन नाम की एक प्रोडक्ट होता है, यानी एक पदार्थ जो है, केमिकल जो है वो पाया गया है तय सीमित से ज़्यादा। नाइट्रोफ्यूरॉन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोफ्यूरॉन का असर हमारे शरीर में इस तरीके से हो सकता है क्योंकि उससे कैंसर का खतरा होता है। साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, लीवर को ये डैमेज कर सकता है, हमारे यूरिन पाइप को ये डैमेज कर सकता है। तो यानी कि इसका असर जो है आपके शरीर पर बहुत नकारात्मक साबित हो सकता है। कितना खतरा नाइट्रोफ्यूरॉन से? नाइट्रोफ्यूरॉन तो टॉक्सिक है, केमिकल है, पॉइजन है और इसके साथ 3 अमीनो ऑक्सीडाइओजेड भी पाया गया है। ये जो मुर्गियों को खाना खिला रहे हैं ना, जिससे अंडे पैदा हो रहे हैं, वो खाना ठीक नहीं खिला रहे हैं। पोल्ट्री में वो खाना जो है हेल्दी नहीं है। मुर्गी दाना पहले जो बनता था वो हेल्दी होता था, अन्न से बनता था। अभी FSSAI ने ऑर्डर दे दिया है कि सारे रीजनल जो हेडक्वार्टर हैं या रीजनल जो ऑफिसेज हैं उनको अभी सैंपल लेना है और कलेक्ट करके जल्द से जल्द जो है वो रिपोर्ट देना। उसके बाद ये पता चल जा पाएगा कि जो इंडियन मार्केट में जो इस समय अंडे मिल रहे हैं, जो अंडे बिक रहे हैं, उनमें कौन सा केमिकल कितना % है, चाहे वो हम ब्रांडेड की बात करें या अनब्रांडेड की बात करें, और उनसे क्या खतरा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, दिल्ली। भारत के अलग अलग राज्यों में चल रहे ड्रग सिंडिकेट के पीछे आज भी दाऊद गैंग यानी कि डी कंपनी सक्रिय है। ये बात एक बार फिर से साफ हो चुका है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े रैकेट को एक्सपोज किया है और इस दौरान जो 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक दाऊद गैंग का सदस्य भी पुलिस के हाथ लगा है। 100 करोड़ के आसपास का अभी जो माल सीज किया है, ये दोनों ही कार्रवाई से जो है ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को एक धक्का लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो इस केस में अब तक 11 आरोपियों को अटक किया गया है। 1-2 आरोपी जो हैं उनके डी गैंग से भी संबंध है, मर्डर के गुने उनके विरुद्ध दाखिल हैं, ATS के गुने उनके विरुद्ध दाखिल हैं। इस तरह से जो इसमें 11 आरोपी अटक किए हैं, ये
बड़े क्रिमिनल्स हैं और इन सबको इस केस में अटक करने से भी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का जो प्रसार ये लोग कर रहे थे उसके ऊपर अंकुश लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इस वक्त हम मीरा भाईंदर आयुक्तालय के बाहर मौजूद हैं। आप बता दें कि ये पूरा मामला 4 अक्टूबर के एक एफआईआर से जुड़ा है। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने एक छोटी सी कार्रवाई की थी। 1 करोड़ की कीमत का ड्रग्स बरामद किया गया था और इसी मामले की जांच करते करते पुलिस की टीम पहले गुजरात पहुंची और बाद में इसका लिंक राजस्थान की एक ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़ा। पुलिस की टीम राजस्थान की इस ड्रग फैक्ट्री में जब पहुंची तो वहां से पुलिस ने करीब 100 करोड़ की कीमत का रॉ मटेरियल जिससे ड्रग्स बनाए जा रहे थे, इसके अलावा बहुत सारे मशीन्स जिससे ड्रग्स तैयार किए जा रहे थे, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर पुलिस ने जब्त की। 6 साल से पहले पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जो ये बड़ी कार्रवाई की है, इससे कहा जा रहा है कि वेस्टर्न भारत में जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी और जो आने वाले समय में होनी थी, उसको एक बहुत गहरी चोट पहुंची हुई है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस लगातार ड्रग्स के खिलाफ बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, मीरा रोड। महाठग रवींद्र नाथ सोनी के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और शिकायतकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इस मामले में अब अभिनेता सोनू सूद पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उसके रवींद्र नाथ सोनी से करीबी रिश्ते निकल करके सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनू सूद के करीबियों ने दुबई में ब्लू म्यूजिक कंपनी बनाई थी जिसके जरिए करोड़ों का निवेश कराया गया है। इतना ही नहीं, जो क्रिप्टो में निवेश किया गया है उसके लिए भी सोनू सूद से करीबी लोगों के जरिए निवेश कराने की बात निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में कानपुर पुलिस 2 बार सोनू सूद को नोटिस जारी कर चुकी है और उनकी तरफ से जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सोनू सूद की गिरफ्तारी की संभावना भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि सोनू सूद और साथ ही साथ रेसलर खली कई कार्यक्रमों में रवींद्र नाथ सोनी के साथ नजर आए थे। पुलिस ने दोनों को नोटिस भेजा है, लेकिन दोनों की ही तरफ से कोई जवाब निकल करके सामने नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि रेसलर ने प्रमोशन के लिए पैसे लिए थे, जबकि रवींद्र नाथ सोनी से सोनू सूद के करीबी रिश्ते हैं। उसके तमाम करीबियों ने रवींद्र नाथ सोनी के साथ निवेश किया है। वीडियो जर्नलिस्ट तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमलों को लेकर के वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2-3 दिन पहले हुई बैठक के जो भी दिशा निर्देश थे उसके क्रम में वन विभाग आगे बढ़ गया। सबसे पहले जहां बच्चों का ज़्यादा मूवमेंट होता है वहां पर QRT टीम यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम लगाई जा रही है। फायर वाचर लगाए जा रहे हैं जो स्कूलों के आसपास जहां बच्चे अपनी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, खेल की या दूसरी, तो वहां पर जो फायर वाचर है उनको तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिनसे अवेयरनेस बुकलेट बांटी जा रही है बच्चों को, और उनको बांटने का काम भी वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं ताकि वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और उससे अवेयर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूलों को जो बहुत डेंजर स्पोर्ट है वहाँ पर उनको टाइमिंग चेंज करने का सुझाव भी वन विभाग ने दिया है। और इसके अलावा कुछ शिकारी तैयार किए जा रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में वो स्पोर्ट जो बहुत खतरनाक हैं, जहां सबसे ज़्यादा वन्यजीवों के हमले हो रहे हैं, वहां पर शिकारियों की तैनाती आजकल में हो जाएगी। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जम्मू के अखनूर सेक्टर में बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को पकड़ा है। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता है और उसका नाम अब्दुल खालिक बताया जा रहा है और ये राजौरी के दरहाल इलाके का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि 2021 में अब्दुल खालिक LOC पार करके पाकिस्तान चला गया था, जहां पर इसने आतंकी शिविरों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो वहां पर ली थी। और अब एक बार फिर आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इसे बॉर्डर पार करवाने की यहां पर कोशिश की थी ताकि ये राजौरी और पुंछ जो है वहां पर पहुंच सके और स्थानीय युवा जो है उनकी भर्ती भी कर सके और वहां पर कट्टरपंथ जो है उसको बढ़ा सके। लेकिन इससे पहले बीएसएफ ने कल इसे देखा, जिसके बाद इसको घुसपैठ करते हुए यहां पर गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। ऐसे में बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी बॉर्डर पर यहां पर मिली है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो बीएसएफ के साथ साथ सेना के पास घुसपैठ को लेकर अलग अलग तरह की
काफी जानकारियां हैं। बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, वो बर्फबारी से पहले बड़ी घुसपैठ करवाना चाहते हैं। इसके लिए 72 लॉन्चिंग पैड जो हैं वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं और इन लॉन्चिंग पैड की लोकेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो बदली गई है। और बताया जा रहा है कि 120 के आसपास ये आतंकी 2 से 3 ग्रुप्स में इस समय बॉर्डर पार यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय सेना और BSF की, तो दोनों ही इस समय बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड में है। शाहनवाज खान, जम्मू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के दुरुपयोग से जुड़े एक गंभीर और सनसनीखेज मामले ने मेरठ पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। नाबालिग बच्चियों के अश्लील वीडियो की खरीद फरोख्त से जुड़े इस ऑनलाइन रैकेट के तार मेरठ, देहरादून और तमिलनाडु तक फैलते नजर आ रहे हैं। मामले में मेरठ के बागपत गेट क्षेत्र निवासी अमित जैन को आरोपी बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। जानकारी के अनुसार देहरादून पुलिस को साइबर पोर्टल के माध्यम से चाइल्ड पोर्न से संबंधित एक लिंक की सूचना मिली थी। जांच आगे बढ़ने पर मामला मेरठ से जुड़ा मिला। इसके बाद ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस जांच में सामने आए कि टेलीग्राम पर लूसीफर नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, जहां पर नाबालिग बच्चियों के अश्लील वीडियो के थंबनेल डालकर संभावित खरीदारों को आकर्षित किया जा रहा है। इसके बाद कीमत तय कर सौदे किए जाते थे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत प्रतिबिंब पोर्टल पर एक कंप्लेंट अननोन कंप्लेंट द्वारा देहरादून में दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि टेलीग्राम पर एक लूसीफर नाम की ID से एक व्यक्ति द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट बेचा जा रहा है। इसमें लिंक्ड नंबर मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अमित जैन के नाम पर रजिस्टर्ड होना पाया गया था। जानकारी करने पर अमित जैन हाल फिलहाल में दिल्ली में इस वक्त बहुत ज़्यादा कोहरा है और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर में जो हवा है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं इंडिगो की फ़्लाइटें भी खासतौर पर बढ़ते कोहरे की वजह से लेट होती हुई नज़र आ रही हैं। इंडिगो ने अपने यात्रियों को सूचना देते हुए बताया कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले अपने मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर जाने से पहले फ़्लाइट का पूरा स्टेटस चेक कर लें, क्योंकि बढ़ते हुए कोहरे से कहीं ना कहीं पर फ़्लाइटें लेट हो रही हैं और इसी वजह से इंडिगो ने अपने यात्रियों को सूचना दी है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो फ़्लाइट देरी से उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्या वो समय पर उड़ पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सैयद असली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ग्रेड 4 लागू हो गया है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब नए नियम लागू किए गए हैं, यानी तमाम प्री प्राइमरी से लेकर के 12 तक की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी। यानी कोविड में जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, वो दिन प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस क्लास में आप देखिए कि ऑफलाइन एजुकेशन चल रही है, लेकिन अभी पेरेंट्स के ऊपर, अगर पेरेंट्स को लगता है कि AQI बहुत ज़्यादा है तो वो ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन एजुकेशन भी दे सकते हैं और ये सब कुछ ऑप्शनल होता हुआ नज़र आ रहा है। बेंचेस है वो खाली है, यानी छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर ये हो गया है कि जो बच्चे हैं वो अब ऑनलाइन में तब्दील होते हुए नजर, तो आप उनका बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते थे किसको समझ में आ रहा है, हाथ खड़ा कर सकते थे बच्चे। यहाँ काफ़ी मुश्किल होता है क्या बच्चों को समझाना, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर। हाँ, जो ऑफलाइन होता है वो ज़्यादा बेटर होता है बच्चों को समझाने में, बच्चों को समझने में। ऑनलाइन आप देखिए किस तरीके से, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखा सके कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और स्मार्ट बोर्ड भी है बैकग्राउंड में और यहाँ पर बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, दिल्ली। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के बाद यमुना एक्सप्रेसवे जेवर की तरफ आगे बढ़ गए। आगे जाएंगे तो मथुरा और आगरा तक पहुंच जाएंगे और यहाँ पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है और यही वजह है कि देखिए कि बहुत से जो वाहन चालक हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया है, पार्किंग लाइट जला के खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसके आगे जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। तो सोचिए, इतना खतरा है कि लोगों ने अपने वाहन तक रोक दिए हैं। स्पीड लिमिट में चले ये तो ज़रूरी है ही, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होनी चाहिए। हैवी व्हीकल है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होनी चाहिए और फिर भी नहीं चल पा रही है तो जैसे जहां डाइवर्जन मिले या रोड से साइड में हो तो वाहन रोक करके खड़े भी हो सकते हैं। अगर नजर आना बंद ही हो जाए तो जहां पार्किंग की स्पेस हो वहां रोक लिया जाए, कम से कम जान है तभी जहान है। देर हो जाएंगे लेकिन अनर्थ तो नहीं हो।
वो भी सिचुएशन को देखकर कि जहाँ पर शोल्डर एरिया साइड में अवेलेबल हो, क्योंकि अगर आपने मेन रोड पर मेन लेन में अगर गाड़ी रोक दी तो हो सकता है कि पीछे से आने वाला आपको हिट कर दे। अगर मैं आप दिखाएं यहाँ पर, तो अगर कोई अकेली गाड़ी आ रही है तो वो स्लो में आपको मिलेगी, लेकिन जैसे ही उसके साथ पीछे 2-4 गाड़ियाँ उसके साथ चुपकी हुई चल रही होंगी, वो फिर आपको स्पीड में मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ी जो गलत मेंटेलिटी है कि हम गाड़ी के पीछे छुपा टेल लाइट को फॉलो करते हैं हम लोग, और टेल लाइट की वजह से ही 10-20 एक्सीडेंट इकट्ठे हो जाते हैं। यस, उसी का एक कारण है कि हम जो सेफ डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि 70 मीटर की डिस्टेंस 100 किलोमीटर के भी स्पीड पर होनी चाहिए, यहाँ पर 7-7 मीटर 5-5 मीटर पर चुपक कर लोग वक्त चलते हैं। तो उनको ये लगता है कि मेरे आगे वाली गाड़ी जिस स्पीड पर जा रही है मैं उसको फॉलो करते हुए उसी स्पीड पर जा सकता हूँ। लेकिन वो एक चीज़ शायद हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि सबसे आगे वाली जो गाड़ी है, अगर उसकी विजिबिलिटी ज़ीरो हुई और उसने किसी वजह से स्टॉप किया अपनी गाड़ी को या स्पीड डाउन की, तो पीछे से पूरी 1, 7, 10, 15, 20 रिएक्शन टाइम इतना होना चाहिए कि इंसान स्टॉप कर सके। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल देवास, न्यूज स्टेट, यमुना एक्सप्रेसवे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।